अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज बेटा हम स्टार्ट करेंगे जी अपना लेक्चर सीपीयू। मैं हूँ जुवेद इकबाल, तो इकरा डिग्री कॉलेज से। तो हमारा आज का टॉपिक है जी सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है इसको हम प्रोसेसर भी कह देते हैं, ठीक है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसर भी हम इसको नाम देते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या मतलब होगा? इसके बगैर हम कंप्यूटर से कोई काम नहीं ले सकते, इसका होना ज़रूरी है। इसके बिना कंप्यूटर कोई काम नहीं कर सकता। कैसे? यहाँ पे देखें, मैंने लिखा है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन दिमाग होता है, यानी कंप्यूटर का दिमाग। तो जैसे इंसान है, इंसान का पूरा जिस्म रिलाय करता है ब्रेन पे, यानी इंसान ने कोई भी काम करना है ना, उसको हिदायत जो आनी है वो ब्रेन से आनी है, दिमाग से आनी है, ठीक है। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का दिमाग कौन है जी? सीपीयू है। यानी सारी हिदायत कौन जारी करेगा? सीपीयू करेगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ये, ठीक है। मस्ट हैव से हर कंप्यूटर में लाजमी हो सीपीयू का होना ज़रूरी है, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है जी? लोकेट ऑन मदरबोर्ड। मदरबोर्ड एक, ठीक है, मेन बोर्ड होता है। हर चीज़ कंप्यूटर की उसके साथ जाके कनेक्ट होती है, तो सीपीयू आपको उसके ऊपर मिलेगा। आपने देखा होगा उसके ऊपर, ठीक है, फ़ैन लगा होता है मदरबोर्ड पे। फ़ैन के नीचे वाली साइड पे सीपीयू होता है जी। लोकेट ऑन मदरबोर्ड। मोस्ट वर्क परफॉर्म बाय सीपीयू, ज़्यादा काम करने की जिम्मेदारी इसकी होती है, यानी जो प्रोसेसिंग होती है ना सारी, वो ये करता है। इसलिए कंप्यूटर रिलाय करता है इसके ऊपर, ठीक है। इसने सारे पार्ट्स को हिदायत देनी होती है। मसलन हमने ब्रेन का है ना, तो ब्रेन से हमें समझ आनी चाहिए कि इसने तमाम पार्ट्स को हिदायत देनी है। कैसे हिदायत देनी है? मसलन इंसान है, इंसान ने बोलना है, इंसान ने चलना है, वो तमाम हिदायत उसे कहाँ से आती हैं? ब्रेन से आती हैं। इसी तरह जब कंप्यूटर में हमने कोई भी काम करना है, तो वो भी हिदायत हमें कहाँ से मिलेंगी? सीपीयू से मिलेंगी, ठीक है। इसलिए ठीक है जी, दिमाग हमने इसलिए कहा कि वो सारी हिदायत उसे कहाँ से आती हैं? ठीक है, ब्रेन से, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से आती हैं। अच्छा, इसमें एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं जो आम हमारे पास सादा एक माइक्रो प्रोसेसर है ना, यानी एक सादा जो कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर है, उसमें हम एक प्रोसेसर यूज़ करते थे, ठीक है। ज़्यादा प्रोसेसर हम इस्तेमाल नहीं करते थे, ठीक है। वो सादा हमारे पास जो पर्सनल कंप्यूटर पहले इस्तेमाल होता रहा है, उसमें ये वाली चीज़, ठीक है, होती थी। लेकिन अब उन्होंने एक नई टेक्निक मुतारफ़ करवाई है, उसे हम कहते हैं जी मल्टी कोर प्रोसेसर। मल्टी कोर क्या चीज़ है? एक चिप के ऊपर जब दो या ज़्यादा सेपरेट प्रोसेसर लगे होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? मल्टी कोर। आप सुनते हैं आम जुबान में, एक होता है ड्यूल कोर, एक होता है क्वाड कोर। वो क्या चीज़ें हैं? मतलब क्या? एक चिप के ऊपर जब आप दो प्रोसेसर लगा लें या ज़्यादा प्रोसेसर लगा ले, वो क्या कहलाएगा? वो मल्टी कोर प्रोसेसर कहलाएगा। मल्टी कोर प्रोसेसर से क्या मुराद हुआ? ऐसी टेक्निक जिसमें आपने एक चिप पे दो या ज़्यादा प्रोसेसर लगाए हैं, हम उसे मल्टी कोर कहते हैं, ठीक है। ड्यूल कोर है जिसमें दो होते हैं, क्वाड है जिसमें 4 प्रोसेसर होते हैं, 6 कोर भी होता है, आगे फिर सो ऑन चलता रहता है, ठीक है। बहरहाल मल्टी कोर की समझ लगी जी। ऐसी टेक्निक जिसमें एक चिप के ऊपर दो या ज़्यादा प्रोसेसर लगे हों, हम उसे मल्टी कोर प्रोसेसर कहते हैं। उसकी टाइप है ड्यूल कोर और क्वाड कोर। सीपीयू को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं जी, ठीक है। एक होता है एएलयू, दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट। एएलयू से मुराद क्या है? अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स। अरिथमेटिक हिसाबी अवामल होता है, असल जो एग्जीक्यूशन होती है ना, वो इसके जुमा होती है, असल एग्जीक्यूशन इसने करनी होती है, ठीक है, अरिथमेटिक ने। लेकिन बहरहाल ठीक है, अरिथमेटिक से क्या मुराद है? जमा, नफ़ी, ज़रब, तकसीम।
ये 4 हिसाबी अवामल है, इनको परफॉर्म करने के लिए हम कौन सा यूनिट इस्तेमाल करते हैं? अरिथमेटिक यूनिट इस्तेमाल करते हैं। जब हमने दो चीज़ों के दरमियान मुआवजा करना है, कंपैरिजन करना है, फिर हमने कौन सा यूनिट यूज़ करना है? लॉजिकल। ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, कंपैरिजन करना है, मुआवजा करना है, वहाँ पे हम फिर लॉजिकल इस्तेमाल करते हैं। ALU से मुराद क्या हुआ कि असल एग्जीक्यूशन यहाँ पे परफॉर्म होती है, ठीक है। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक से मुराद हिसाबी अवामल है और लॉजिक से मुराद कंपैरिजन है, ठीक है, मुआवजा है। दूसरा पार्ट आ गया जी हमारे पास कंट्रोल यूनिट। ये जी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इसका CPU का। इसको हम कहते हैं जी सुपरवाइजर ऑफ कंप्यूटर। सुपरवाइजर निगरान होता है, ठीक है। सुपरवाइजर बजाते खुद कोई काम नहीं करता, लेकिन वो दूसरे यूनिट से अपना काम करवाएगा। यानी मतलब क्या हुआ कि तमाम कंपोनेंट्स जो होंगे वो किसके ताबे होंगे? वो कंट्रोल यूनिट के ताबे होंगे। यानी जो भी काम, ठीक है, कंप्यूटर ने परफॉर्म करना है, वो तमाम हदायत उसको देने वाला जो होगा वो कहलाएगा जी कंट्रोल यूनिट। हम इसे कहते हैं सुपरवाइजर, निगरान कहा जाता है। ये क्या करेगा? ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल ऑपरेशन, जितने भी कंप्यूटर के ऑपरेशंस होंगे, जितने भी काम होंगे, उन सब को कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेट करना, यानी कि उनको करवाना दूसरों से, ठीक है। तो ये सारा जिम्मेदारी किसकी होती है जी? कंट्रोल यूनिट की। यहाँ पे मैंने 3 स्टेप लिखे हैं जो कंट्रोल यूनिट परफॉर्म करता है। इट फैच इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेन मेमोरी, मेन मेमोरी से हदायत को लेके आता है, ठीक है। फैच का मतलब होता है लाना, ठीक है। ये मसलन ऐसे होता है बेटा, देखो जरा, सेकेंडरी स्टोरेज है, उसके बाद मेन मेमोरी होती है और यहाँ पे CPU होता है। यहाँ से पहले हदायत यहाँ आती हैं, ठीक है, उसके बाद यहाँ से हदायत यहाँ। तो ये वाला जो अमल है ना, यहाँ से मेन मेमोरी से हदायत को CPU की तरफ लेके आना, ये पहला अमल होता है, इसको फैच कहते हैं, यानी लेके आना। ये किसने परफॉर्म करना है? कंट्रोल यूनिट ने करना है। इट फैच इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेन मेमोरी, यानी रैम से हदायत कहाँ तक पहुँचाई जाती हैं? CPU तक पहुँचाई जाती हैं। ये पहला फंक्शन है कंट्रोल यूनिट का। दूसरे नंबर पे जी वो कहता है इंटरप्रेट द इंस्ट्रक्शंस टू फाइंड व्हाट ऑपरेशन, फिर देखा जाएगा कि कौन सा अमल करना है। मसलन हमने कोई जमा तफरीक करनी है या कोई लॉजिकल ऑपरेशन करना है, ये चीज़ों को डिफाइन करना ये दूसरा अमल है। ये भी किसकी जिम्मेदारी है? कंट्रोल यूनिट की। इंटरप्रेट आमतौर पे तर्जमानी होता है लफ्ज़, ठीक है। द इंस्ट्रक्शंस टू फाइंड व्हाट ऑपरेशन टू बी, कि कौन सा अमल करना है, उसकी निशानदही भी यही करता है। तीसरा अमल जी आ गया, इट कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस की जो एग्जीक्यूशन होती है, यानी उनकी जो रनिंग होती है, उसको कंट्रोल करना, ये भी इसकी जिम्मेदारी है, ठीक है जी। अब 3 जिम्मेदारियां कंट्रोल यूनिट की यहाँ पे डिफाइन की गई हैं। कौन कौन सी जी? पहले नंबर पे इट फैच इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेन मेमोरी, मेन मेमोरी से हदायत को लेके आता है। इट इंटरप्रेट द इंस्ट्रक्शंस टू फाइंड व्हाट ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, फिर वो देखेगा कौन सा अमल करना है, ठीक है, इंटरप्रेट। इट कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और जो काम हो रहा है उसको कंट्रोल करना। ये 3 जिम्मेदारियां हैं जी किसकी जी? कंट्रोल यूनिट की। ये रेगुलेशन के लिए, यानी काम करवाने के लिए या कोऑर्डिनेट करने के लिए क्लॉक पल्सेस इस्तेमाल करता है। क्या इस्तेमाल करता है जी? क्लॉक पल्सेस, ठीक है, यानी क्लॉक टिक इस्तेमाल होती है, उसके ज़रिए फिर ये काम करता है, ठीक है जी, क्लॉक पल्सेस के ज़रिए, ठीक है जी। ये 2 हिस्से होते हैं CPU के जो कि असल एग्जीक्यूशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो इन, ठीक है बेटा, ये हमारे पास CPU का कुछ तौरफ था, ठीक है जी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। किसी किस्म का आपको कोई प्रॉब्लम आए तो वो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल पर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे तरीके से करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।